हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विच पेशेंट्स रिक्वायर लाइपोसक्शन एंड विच पेशेंट्स रिक्वायर टमी टक। क्या ये दोनों चीज एक ही होती हैं? हर पेशेंट में टमी टक होता है या हर पेशेंट में लाइपोसक्शन होता है? तो आंसर इज नो। एवरी पेशेंट इज हैविंग अ यूनिक नीड्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि टमी टक किस पेशेंट में करना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी के बाद वुमेन का जो लोअर पार्ट ऑफ द बेली होता है वो थोड़ा सा लटक जाता है, उसमें टमी टक मस्ट रहता है, पहला। दूसरा, जिस पेशेंट का वेट लॉस हुआ है, यानी कि अराउंड 30-40 केजीज वेट लॉस हो गया है, उसकी वजह से स्किन लूजनिंग हो गई है, उसमें टमी टक हम हमेशा करते हैं। थर्ड इज कि किसी पेशेंट को वैसे ही लटकापन है, कोई फीमेल नहीं है या कोई जिसने वेट लॉस नहीं किया है, वैसे ही उसका स्किन लूजनिंग है, उसमें टमी टक कर सकते हैं। सो अब टमी टक में पहले हम लाइपोसक्शन करते हैं। सो लाइपोसक्शन इज मस्ट बिफोर एनी काइंड ऑफ टमी टक प्रोसीजर्स। अब इसका हम उल्टे हिसाब से देखते हैं, वाइस वर्सा करते हैं कि क्या लाइपोसक्शन खाली कर रहे हो टमी टक करना चाहिए ना। Liposuction means fat removal only. It doesn't mean any skin tightening. So tummy tuck में लेकिन liposuction mandatory होता है before the skin tightening procedure. So I hope that this video made clear to you कि liposuction is for fat removal and for inches loss, tummy tuck for skin tightening and fat loss. So if you have any queries regarding both the procedures, to do call us. Thank you.